सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है चितरंजन जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो यह कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सब ने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बार मेरी बारी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ये सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था, कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ में से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों में खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पुल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोल कर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। यह देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। फिर सब मस्ती करने लगे। मैं वही सोच रहा था, इसलिए चुप था। सब पूछे क्या हुआ, पानी में भूत दिख गया क्या? वहीं पास में एक होटल का स्टाफ था। उसने बताया यहाँ अंग्रेज के ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था। यह बात सुनकर मैं चौंक गया कि यह मेरा भ्रम नहीं था। मैंने जो देखा वह सच था। पर यह बात किसी को न बताते हुए मैंने पिकनिक समाप्त की। पर अब भी वो याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी को सुना। अब हम अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।